हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल परिवर्तन द एजुकेशन हब में। आप लोगों को पता है कि लगातार हमारे चैनल पे केवीएस पीआरटी एग्जाम का एनालिसिस कंप्लीट कराया जा रहा है। तो आज 25 फरवरी को जो भी फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम हुआ है उसका कंप्लीट एनालिसिस तैयार हो चुका है, जो कि विद इन 15 से 20 मिनट में आपको कंप्लीट बताया जाएगा विद एक्सप्लेनेशन। तो आप लोग लगातार वीडियोस को देखते रहो और शेयर करते रहो, ताकि जिनका एग्जाम कल है या 28 तारीख को है उन लोगों को यहाँ से कुछ हेल्प मिल सके। तो हिमांशु सर एक एक करके क्वेश्चन हमें आप बताइए और हम यहाँ पे सर नोट डाउन करते हैं। जी सर, थैंक यू। सबसे पहले सर हिंदी से शुरुआत करिए। जी, सबसे पहले सर अगर हिंदी की बात करेंगे तो हिंदी में प्रश्न अलंकार से पहले पूछा गया है। जी, अलंकार से प्रश्न पूछा गया है। और अगर चर्चा करना चाहेंगे तो पैटर्न आपका चेंज हो चुका है, रिपीट क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, क्योंकि रिमझिम में अब कहानी की जगह रचयिता पूछे जाने लगे हैं। जी, रिमझिम में बच्चा अगर आप देखेंगे तो अभी तक कहानियों के जो उसके अंदर के जो होते थे आपके कैरेक्टर उन्हें पूछा जा रहा था, लेकिन आज आपके रचयिता पूछे जा रहे हैं। आगे सर हम लोग बात करें तो पर्यायवाची पूछा गया था, कृष्ण, असुर और निशाचर, यानी 3 आपके पर्यायवाची आप पूछे गए थे आप आज क्या, कृष्ण, असुर और निशाचर। आगे अगर हम लोग सर बात करें तो रिमझिम से एक और क्वेश्चन पूछा था, खिलौने वाला की रचयिता कौन है, यानी ये आपकी सुभद्रा कुमारी चौहान की एक लिखी हुई कविता है खिलौने वाला, उसी से प्रश्न पूछा गया था। आगे सर अगर हम लोग देखेंगे तो पुनः रिमझिम से एक पोयम जो है उससे प्रश्न आया था। टोटल बात करें तो सर रिमझिम से 7 से 8 प्रश्न हर शिफ्ट में आपको देखने को मिल रहे हैं। तो आपने अगर अभी तक रिमझिम नहीं पढ़ी, यानी जिनका 26 और 28 में एग्जाम है, तो किसी भी अपने सोर्स से रिमझिम और आपकी जो क्या कहते हैं इंग्लिश की बुक है उसे आप पढ़ लीजिएगा। आगे अगर हम लोग सर बात करें तो तत्पुरुष समास से प्रश्न आया था, यानी अलंकार रिमझिम के, असुर, निशाचर, कृष्ण के पर्यायवाची, सुभद्रा कुमारी चौहान का आपका पोयम और आपकी कविता का प्रश्न, तत्पुरुष समास से प्रश्न। आगे सर हम लोग बात करें तो नील कमल का समास भी पूछा गया था। एक आपका समास तत्पुरुष और दूसरा आपका नील कमल का समास भी पूछा गया था। आगे सर हम लोग आ जाएं तो हिंदी में इतने ही हमारे पास है। सीडीपी में सर अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले पूछा गया था दिवा स्वप्न, यानी किस अवस्था में बच्चा दिवा स्वप्न देखना शुरू कर देता है। तो आपको पता होगा किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें बालक आपका दिवा स्वप्न देखना शुरू कर देता है। आप ऐसे ही बेहतरीन एनालिसिस के लिए हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिएगा। आगे सर हम लोग इसमें चर्चा करें तो डाइट का फुल फॉर्म पूछा था, DIET इसकी फुल फॉर्म पूछा था शायद डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ये अध्यापकों के लिए सन 1986 में एक लाया गया बहुत अच्छा प्रोग्राम था। अभी भी यानी इस समय भी आपका जो निपुण भारत और FLN पूछा जा रहा है, उन सबकी शिक्षा डाइट में आजकल लोगों को दी जा रही है। आगे सर हम लोग चर्चा करें तो इसमें स्टेटमेंट वाले आज क्वेश्चन देखने को मिले थे, यानी कथन संबंधी प्रश्न आपके बना दिए गए हैं। उन्हीं प्रश्नों से आपका मतलब कहते हैं कथन दे दिया, फिर उनसे प्रश्न बना दिए गए। आगे से हम लोग बात करें तो मनोदर्पण से प्रश्न आया है। मनोदर्पण बच्चा है क्या, मनोदर्पण आपके NEP में जारी होने वाली एक बुक है जो रमेश पोखरियाल निशंक ने जारी की थी, वो आपकी NEP। सर मनोदर्पण जो आप लिखना चाहेंगे ये NEP से संबंधित है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से। जी, मनोदर्पण कौन निकालता है। आगे सर हम लोग चर्चा करें तो सिंबॉलिक स्टेज पूछी गई थी। सिंबॉलिक स्टेज किसे कहा जाता है। पुनः सर फिर से आपका NEP यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से 4 से 5 प्रश्न फिर से देखने को मिले हैं। तो बच्चा आपका राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, NEP 2020 और NCF 2005, इन तीनों को आप समेकित करके किसी एक जगह लिख लीजिए, बार बार रिवीजन करिए, आपके 15 से 20 नंबर यहीं से आपके फिक्स हैं। आगे सर हम लोग बात करें तो आपके इसमें सेल्फ लर्निंग से प्रश्न आया था आपका, यानी बच्चा स्वयं से कैसे सीखता है या कैसे चीज़ों को जानता है, इस चीज़ से भी प्रश्न आपका बना था। सर CDP में इतना है। आगे हम लोग इंग्लिश पे चलते हैं तो इंग्लिश में भी सर भारी भरकम के प्रश्नों के साथ सबसे पहले आर्टिकल से आपका प्रश्न बना था, यानी जो ए एंड दा होते हैं उनका यूज़ साधारण तरीके से होता है, वही पूछा गया था। आप लोग देख रहे हैं कितनी ज़्यादा मेहनत आपके लिए चल रही है, बस आपका जो काम है वो करते रहिए। कहा यह जाता है कि निःशुल्क में कोई चीज़ नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। आगे अगर हम लोग चर्चा करें तो सिनोनिम एंटोनिम से प्रश्न पूछा गया था, सिनोनिम और एंटोनिम। मैंने आपको जिससे पहले जो एनालिसिस हुआ था उसमें बताया था CGL 2021-22 का आप इंग्लिश उठा लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, सिनोनिम एंटोनिम आपका कवर हो जाएगा। आगे से हम लोग बात करें तो स्मोकिंग का पार्ट ऑफ स्पीच पूछा था। स्मोकिंग का पार्ट ऑफ स्पीच पूछा था। तो ध्यान रखिएगा बच्चा, स्मोकिंग जो होता है वो आपका नाउन होता है। आपने बहुत जगह पढ़ा लिखा होगा साथ, स्मोकिंग इज डेंजरस फॉर हेल्थ, ऐसा ही लिख के आपका आता है। आगे अगर हम लोग चर्चा करें सर, डेस्टिट्यूट, DESTIDUDE,
DESTIDUDE, इसका पूछा गया था एंटोनियम, यानी एंटोनियम इसका क्या होगा। डिस्ट्रीब्यूट का अगर बच्चा अर्थ देखेंगे तो अनाथ होता है, तो अनाथ का क्या हो जाएगा, सनाथ, यानी जो बालक को ब्लेस्ड कर दे। ठीक है, आगे सर हम लोग चर्चा करें तो एक्टिव पैसिव से प्रश्न बना था। एक्टिव पैसिव आप यानी जो बाई के साथ आपका जो बनता है उसी को हम लोग बाई प्लस V3, ये आपको एक्टिव पैसिव होता है। नॉर्मल सा एक्टिव पैसिव था। आगे से हम लोग बात करें तो डिस्प्यूट का सिनोनिम पूछा था। डिस्प्यूट मतलब बच्चा आपका होता है विवादास्पद, यानी जब कोई दो लोगों के बीच में लड़ाई होती है उसको हम लोग डिस्प्यूट कहते हैं। ठीक सर, आगे हम लोग चर्चा करें तो जम्बल्ड सेंटेंस, यानी आपका जो 10th की जो स्टाइल में रिऑर्डरिंग आती थी, रिऑर्डरिंग को ये लोग जम्बल्ड सेंटेंस के रूप में पूछ रहे हैं। सर इंग्लिश में इतना ही है हमारा। आगे आप आ जाते हैं जीके जीएस में। तो जीके जीएस में सबसे पहले तो वही आपके साहित्य अकादमी के अवार्ड, यानी अब देख रहे होंगे हर भाषा में जो आपका साहित्य अकादमी का अवार्ड दिए जाते हैं, सभी भाषाओं में आपका अलग अलग अवार्ड पूछा जा रहा है। आज आपका बोडो भाषा में सारे आपका जो अवार्ड है वो पूछा गया था। और आगे चर्चा करें हम लोग तो डोंगरी भाषा के पुरस्कार भी पूछा गया है आपका जी। आगे सर हम लोग अगर बात करें इसमें तो राधा कृष्णन समिति का जो बच्चा आपका संबंध है, ये विश्वविद्यालय आयोग बोल सकते हैं आपसे 1948, या आप राधा कृष्णन समिति भी 1948 इसे बोल सकते हैं। आगे अगर हम लोग चर्चा करें तो सर कोलकाता यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश्ड, यानी कोलकाता यूनिवर्सिटी कब स्थापित की गई थी, इससे भी प्रश्न आपका बना था। आगे अगर हम लोग चर्चा करें तो सर 1857 की क्रांति में भारत का उस समय गवर्नर जनरल कौन था। तो 1857 की क्रांति आप सबको पता होगा कि मेरठ से शुरू हुई थी, और उस समय यहाँ के जो आपके गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड कैनिंग यानी किया धरा सब लॉर्ड डलहौजी का था, लेकिन बिल बेचारा कट किस पे गया, लॉर्ड कैनिंग पे। आगे अगर हम लोग चर्चा करें तो पोलर बियर से प्रश्न बना था, यानी जो आपका ध्रुवीय भालू होता है उससे प्रश्न बना था। आगे सर हम लोग बात करें तो रबी से यानी आपको एक फसल दे दी थी, उसमें पहचानना था निम्न में से कौन सी फसल जो है वो रबी की है। ऐसे प्रश्न बेटा आपके 2018 के केवीएस में पूछा गया था, हो सकता है वो रिपीट क्वेश्चन हो। बच्चे ने पूरा नहीं बताया मुझे, लेकिन ये रिपीट लगता है सर। आगे अगर हम लोग चर्चा सर करें तो इसमें आपका खरपतवारनाशी यानी जो आपका 2,4-D होता है, ये ईवीएस का क्वेश्चन बन जाए आपका। खरपतवारनाशी 2,4-D सर एक दवा होती है जो आपकी जो चीज फसलें होती हैं इनमें खरपतवार जो होता है घास फूस उसको नाश कर देता है। आगे सर हम लोग चर्चा करें तो रिकेट्स रोग, यानी जो सूखा रोग होता है विटामिन डी की कमी से होने वाला जो आपका रोग है, यानी कुल मिला के आपको विटामिन पढ़ के जाना है, उसकी आपको ट्रिक बहुत अच्छी पता होगी। रक्त एक टॉफी, उनके नाम, उनसे होने वाले रोग। आगे सर हम लोग जीके जिसमें चर्चा करें तो आपकी ड्राई सॉइल यानी सूखी मृदा से प्रश्न बना था आपका, सूखी मृदा से प्रश्न बना था। और ईवीएस में आपके एक बीमारी दी गई थी और उसके खोजकर्ता पूछे गए थे। अगर बच्चा आप चर्चा करने चाहेंगे ईवीएस में बीमारी खोजकर्ता में, तो ज़्यादा बहुत बड़ा ब्रॉड सिलेबस नहीं है। हैजा, आपका चेचक या फिर पोलियो, ये 3 ऐसी बीमारियां हैं जिनके टीके की खोज या खोजकर्ता से प्रश्न आपका बन सकता है। आगे सर हम लोग अगर देखना चाहें इसमें तो एक बोरा राइस, BORA राइस, यानी बोरा राइस जो है वो कहाँ से संबंधित है ये देखना पड़ेगा। अभी तक अगर आप देखेंगे तो मिजोरम का जो काला चावल है वहाँ से प्रश्न बनते थे आपके, लेकिन आज आपका बोरा राइस भी देखने को आपको मिला है। तो सर ये आपके बिल्कुल जीके जीएस और ईवीएस के बहुत सारे खूब प्रश्न थे हमारे। आगे सर हम लोग अगर मैथमेटिक्स में आ जाएं, मैथमेटिक्स में इसको चेंज कर लेता हूँ मैं। मैथमेटिक्स में से पहला जो प्रश्न है वो रोमन को कन्वर्जन करना था आपके अंकों में, यानी जो आपका रोमन नंबर है उसको बदलना था, जिसमें उन्होंने लिख के दिया था आपका 40,40,000, यानी 40,40,000 आपका रोमन से आपका अंकों में इसको चेंज हो जाएगा। आपका सर योग यानी एडिशन से भी एक प्रश्न बना था, योग यानी एडिशन से भी बच्चा प्रश्न बना था। देखिए खूब सारे प्रश्न आपके साथ, बस आप दबा के शेयर करते रहिए। आगे सर हम लोग चर्चा करें तो ये लेंथ दे रखी थी आपको 34, ब्रेथ दे रखी थी आपको 234, और आयताकार मार्ग के 3 चक्कर में कुल कितनी दूरी तय हो जाएगी, यानी पेरीमीटर का 3 टाइम्स आपसे पूछा गया था। आगे सर हम लोग अगर देखें तो पूछा गया था कि 10,100 में 49 से भाग देना है तो क्या जोड़ा जाए कि आपकी पूरी संख्या ये आपकी कट जाए, यानी 10,100 में क्या ऐसा नंबर जोड़ा जाए कि 49 से ये पूरा विभाजित हो जाए। आगे सर अगर हम लोग इसमें देखना चाहेंगे तो पूछा गया था कि एक 3 डिजिट की वो कौन सी नंबर होगी, यानी 3 अंकों की वह कौन सी संख्या होगी जो 4, 5 व 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, यानी 3 अंकों की वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या जो 4, 5 और 6 से विभाजित हो जाएगी। आगे सर हम लोग बात करें तो एक प्रश्न था आपकी कि 3 क्रमागत संख्याओं का योग 30 है तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। 3 क्रमागत संख्याओं का योग 30 तो बड़ी और छोटी का अंतर क्या है, बस आप ठोकते रहिए, लाइक शेयर दबाते रहिएगा। आगे सर हम लोग चर्चा करें तो एक बहुत बेहद ही
प्रश्न था इजी, 72 किलोमीटर प्रति घंटा को हम लोगों को बदलना था मीटर प्रति सेकंड में। तो बच्चा ये काम आपने किसी भी प्रश्न को लगाने से, चाल दूरी का प्रश्न लगाते होंगे तो ये पहले काम आप यही करते होंगे, उसको किलोमीटर मीटर प्रति सेकंड में आप चेंज करते होंगे। आगे सर हम लोग बात करें तो एक कक्षा में 40 लड़के हैं और उसी कक्षा में 120 लड़कियां हैं, तो लड़कों का प्रतिशत क्या होगा? बेहद ही प्रतिशत से संबंधित इजी प्रश्न था। लड़कों की संख्या 40, लड़कों की संख्या 120, तो आपका लड़कों का प्रतिशत कितना होगा? आगे सर हम लोग बात करें तो एक प्रश्न हमारा आया था आपके कन्वर्जन में। कन्वर्जन पूछा गया था, बहुत ही इजी कन्वर्जन था और आप आसानी से इस कन्वर्जन को करते होंगे। बस हमारे साथ आप ऐसे बने रहिए। आगे सर हम लोग आ जाते हैं कंप्यूटर पे। तो कंप्यूटर के खूब ज़्यादा प्रश्न तो नहीं, क्योंकि 5 नंबर का आपका कंप्यूटर है ही। तो कंप्यूटर में अगर हम लोग देखें, सबसे पहले पूछा गया था हम लोगों सर आरडी बीएमएस की फुल फॉर्म क्या है? ये हमसे पूछा गया था, आरडी बीएमएस की फुल फॉर्म क्या है? तो बेटा डीबीएमएस तो आपने पढ़ा ही होगा, डाटाबेस में मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है उसमें आर आपका लगा दिया गया है। आगे से हम लोग पूछा गया तो वास्तविक जीवन में कंप्यूटर में क्या उपयोग है? वास्तविक जीवन में कंप्यूटर का क्या उपयोग है, ये पूछा गया था हमसे। सर आप कंप्यूटर के 2 ही प्रश्न हैं, कह सकते हैं कि भारी मात्रा में जो प्रश्न है वो आपके जीके जीएस और मैथमेटिक्स के हैं। दबा के आप देखिए प्रश्नों को, और जो भी आपने नहीं पढ़ा इसमें से आप देख लीजिए। आपने जो नहीं पढ़ा बस पढ़ के जरूर जाइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और बात करें तो जो आपका बोरा राइस है, बोरा राइस ये असम का चावल है और स्टिकी चावल होता है, कहे तो हल्का सा लसलसा टाइप का ये चावल होता है, असम का चावल। अभी तक मैंने आपको बताया था मिजोरम मेघालय का चावल आ रहा था, लेकिन आपका नया चावल असम का चावल बोरा जो आपका आ चुका है। ठीक, आगे सर हम लोग देखना चाहें तो रीजनिंग में सर आप अगर देखना चाहेंगे तो रीजनिंग में सबसे पहले तो सिटिंग अरेंजमेंट, अगर आपको याद हो 23 तारीख वाले में आपका 2 सिटिंग अरेंजमेंट के प्रश्न थे, जिसमें एक केंद्र की तरफ देख रहा था, एक केंद्र की बाहर देख रहा था, और यहाँ पे भी आपका सिटिंग अरेंजमेंट से प्रश्न पूछा गया है। आगे सर हम लोग बात करें तो अंतर पूछा गया था कि तालू, जबड़ा, जीभ और आपका सर बात करें तो दांत, इनमें कौन सा एक असंगत है? यानी तालू, जीभ, जबड़ा और आपका दांत, इन तीनों में से कौन सा एक असंगत है? इस तरीके से आपका प्रश्न बना था। तो सर ये इतने प्रश्न जो हैं ये हम लोगों को बच्चों के द्वारा मिले हैं। आप अपने कुछ शब्द बच्चों के लिए सर देखिए, आप लोग लगातार देख रहे हैं कि चैनल पे आपको कंप्लीट एनालिसिस प्रोवाइड कराया जा रहा है, और जो कि आपको 15 से 20 मिनट में कंप्लीट बताया जा रहा है, और हर एक चीज़ के जितने भी पॉसिबल आंसर्स हैं वो भी बताए जा रहे हैं। तो आज का जो एग्जाम है वो हम लोगों ने अपने आप एनालाइज किया, तो पता चला कि कुछ क्वेश्चन अब रिपीट नहीं हो रहे, यानी कि पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो चुका है। तो आने वाले एग्जाम चाहे 26 तारीख में हो, 27 में, 28 में, तो वहाँ पर ये हो सकता है कि और भी ज़्यादा पैटर्न चेंज होता रहे। लेकिन एक चीज़ जो आपको देखनी पड़ेगी कि रिमझिम बुक जो कि 1 से 5th क्लास तक की है, उससे चैप्टर्स में से कहीं से किसी राइटर पूछ रहे हैं, कभी कैरेक्टर, हाँ जी, इंग्लिश में मैरीगोल्ड, हाँ इंग्लिश में जो मैरीगोल्ड है वैसे हिंदी में रिमझिम, हाँ जी, इंग्लिश में जैसे मैरीगोल्ड है वैसे हिंदी में रिमझिम। तो इन बुक्स को पढ़ें, इनके राइटर्स और चैप्टर्स के नाम याद करें। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये चैप्टर किस बुक में दिया गया, मतलब ये चैप्टर जो है क्लास 3rd में है, क्लास 4th में, ये चीज़ें भी पढ़ के जाएं। और आप लोग लगातार देखते रहो, चैनल को सब्सक्राइब भी करो, वीडियो को शेयर जरूर करो, ताकि ज़्यादा लोगों की हेल्प हो सके, और अपना इसी तरीके से प्यार बनाए रहें। धन्यवाद।